नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान ऑफ 5 यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक है आज का कि निपुण लेवल जो स्कूल का है वो क्या है। जैसे कि असेसमेंट हुआ कितना, ठीक है, मंथ वाइज ईयर वाइज जो भी है उनकी किस मंथ का किस ईयर का ये एक सिलेक्शन होता है। और लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं आपकी स्कूल लेवल की विजिट्स की, ठीक है, जिसमें आपका असेसमेंट्स भी हो सकते हैं और संदर्शिकाओं का प्रयोग भी हो सकता है, शिक्षण सामग्री का प्रयोग हो सकता है, ऐसे और भी पॉइंट्स हैं, टीचर्स की अटेंडेंस या स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लेवल। तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स निकलेगी कहाँ से। देखिए, ये स्कूल लेवल की बात हो रही है तो ये एक हेड मास्टर की बात है एक तरह से कि वो ही डिटेल्स एक्सेस कर सकता है, ये डिटेल्स, चाहे वो इंचार्ज हेडमास्टर हो जाए जो भी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल में लिखना है निपुण भारत मॉनिटरिंग ऐप सेंटर, लिखिए मॉनिटरिंग सेंटर ऐप नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर एक जीव वेबसाइट, इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना लिखेंगे तो आपको यहाँ लिख कर आ जाएगा, या फिर आप ये पूरा टाइप कर दें, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है आपको। जैसे ये सिलेक्ट करेंगे तो तुरंत नीचे एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा, देख सकते हैं ये लिंक। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, तो करते हैं क्लिक और देखते हैं अगली स्क्रीन। क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये होम पेज आया वेबसाइट का, nipur.prerna.up.in करके। अब यहाँ पर देखिए साइन इन एक साइड में दिख रहा है, यूजर नेम पासवर्ड और ये कैप्चा कोड। ये इसके देखिए एक चीज़ है, इस पर वर्क कर रहे हैं अगर मोबाइल लेवल पर तो यहाँ ऊपर 3 बिंदी दिख रही हैं, इस पर क्लिक करके आपको क्या करना है, ये डेस्कटॉप साइट ये सिलेक्ट कर लेना है, ये टिक होना चाहिए। अन्यथा देखिए ये प्रॉपर तरीके से विजिबल नहीं होगा ब्राउजर में, तो वर्क करने में प्रॉब्लम भी आएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डेस्कटॉप पर क्लिक करके रखना है। अब ये लॉगिन प्रक्रिया करनी है, तो लॉगिन प्रक्रिया क्या कैसे करनी है बताते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन आपके सामने है। यहाँ पर देखिए आपको उस हेड मास्टर का ही फ़ोन नंबर यूज़ करना है, या आप खुद हेड मास्टर हैं तो आपको अपना फ़ोन नंबर यूज़ करना है। यदि आप कोई सहायक प्रयोग कर रहा है तो आपने हेड मास्टर की अनुमति लेकर उसका नंबर प्रयोग करें, क्योंकि उसका पासवर्ड भी यहाँ डालेंगे। अब रही बात यहाँ पासवर्ड कौन सा यूज होगा, देखिए यहाँ पासवर्ड यूज होगा प्रेरणा डीबीटी वाला, ठीक है, जो 4 डिजिट की एक पिन बनती है ना प्रेरणा डीबीटी के ऐप पर, वो वाली पिन यहाँ पर एज ए पासवर्ड यूज होगी। बाकी कैप्चा तो आपको पता ही है, सेम टू जो एज इट इज लिखा है कैप्चा वही टाइप करके यहाँ पर आगे लॉगिन के लिए बढ़ना है। तो सबसे पहले बता दिया है, मोबाइल नंबर हेडमास्टर या इंचार्ज हेडमास्टर का प्रयोग होगा, पासवर्ड यहाँ पर प्रेरणा डीबीटी ऐप वाला होगा, उसके बाद कैप्चा, फिर लॉगिन पर क्लिक। तो करते हैं ये डिटेल्स फिल और करके लॉगिन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर नंबर इनपुट कर दिया, पिन जो डीबीटी वाली पासवर्ड के तौर पे है वहाँ वही डीबीटी ऐप की पिन यहाँ पर डालेंगे। देखिए यहाँ से आप विजुअल कर सकते हैं, लेकिन देखिए ये प्राइवेसी है इसलिए यहाँ विजुअल नहीं करेंगे। अब यहाँ कैप्चा इनपुट करने के बाद आपको क्लिक करना है लॉगिन पर। तो देखते हैं लॉगिन के बाद की स्क्रीन क्लिक करके। अब आप देख सकते हैं जैसी लॉगिन कंप्लीट हुई प्रोसेस, आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जहाँ पर देखिए टॉप पर तो हेडमास्टर का नाम, ठीक है, आएगा, डिटेल्स आएगी वो। उसके बाद नीचे यहाँ ये ऑप्शंस आ रहे हैं। देखिए 2 ऑप्शंस पर यहाँ वर्क करना है, केपीआई फॉर हेड टीचर्स और बीईओएचएम डेटा रिपोर्ट, ठीक है, इन्हीं 2 ऑप्शंस पे बात करें। बाकी देखिए ये सरल एग्जाम जो नेट एग्जाम होता है स्कूल लेवल का, ये उसके लिंक्स हैं। अब बात इन 2 ऑप्शंस में सबसे पहले बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की ही, बीईओएचएम डेटा रिपोर्ट पर। तो करते हैं क्लिक और देखते हैं अगली स्क्रीन। जैसे ही BOHM डेटा रिपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक किया तो ये स्क्रीन आएगी अगली। इस स्क्रीन में देखिए चूज रिपोर्ट टाइप में ऑप्शन यही है, सिंगल ऑप्शन होगा यहाँ पर। पहली बात तो एरिया टाइप में रूरल अर्बन 2 ऑप्शन मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई वर्क नहीं करेगा यहाँ ऑप्शन। अब ब्लॉक की बात है तो ब्लॉक आपका ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा जो हेडमास्टर का है जिससे लॉगिन किया है। अब रही बात कि अन्य ब्लॉक क्या यहाँ लिस्ट होगी, तो सारे ब्लॉक्स की लिस्ट यहाँ खुल जाएगी क्लिक करेंगे तो, ठीक है। अब नीचे बात कर लेते हैं, डिटेल्स और भी हैं जो। तो देखिए जैसे नीचे स्क्रीन की डाउन तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड करने का भी लिंक आ रहा है, यहाँ से आप ये रिपोर्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक और ये डेट आपको अगस्त और ये 2024 ये लेटेस्ट दिख रहा है। अब देखिए स्कूल रिव्यूज KPIs हेडिंग है, देखिए लीजेंड के लिए देखिए यहाँ वाइट कलर होगा, और 80% से ऊपर के लिए देखिए ग्रीन, 50% से 80% के बीच में है येलो, और ये लेस देन 50 है तो यहाँ पर रेड। अब ये चीज़ें इस हिसाब से यहाँ कलर वाइज बांटी गई हैं। अब नीचे डिटेल्स और हैं उनको देख लेते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं नीचे की डिटेल्स में स्कूल का नाम, यूडाइस कोड और क्लासिफिकेशन जो है कैटेगरी अगस्त की। अब यहाँ पर देखिए असिस्ट या नॉट असिस्ट ये इंडिकेशन आएगा नीचे। ऐसी जुलाई वाले के लिए भी असिस्ट या नॉट असिस्ट ये इंडिकेशन मिल सकता है दोनों में से, और जून के लिए भी असिस्ट या नॉट असिस्ट, यानी लास्ट 3 मंथ्स की अपडेट आपको यहाँ दिख रही है। अब देखिए डाइट असिस्ट रिजल्ट दिसंबर 2023, यानी जो दिसंबर 2023 का है डाइट स्तर पर जो असेसमेंट हुआ है उसका रिजल्ट क्या है। तो यहाँ पर निपुण हुआ है या नहीं हुआ, यदि नहीं हुआ है तो नॉट निपुण लिख कर आएगा। नॉट निपुण के केस में रिपोर्ट कलर होगा ये रेड वाला, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, रेड कलर आएगा। और निपुण का स्तर अगर थोड़ा अप है तो येलो कलर के बॉक्स में कुछ लिख के आएगा, और ग्रीन है यानी मतलब अच्छा है, निपुण के स्तर में हुआ है।
अब टोटल स्टूडेंट्स कितने एनरोल्ड हैं वो यहाँ देखेंगे। ठीक है, किस क्लास से किस क्लास तक का रिपोर्ट टारगेट है ये आप सबको पता है, बात सिर्फ इस रिपोर्ट पर करते हैं। टोटल स्टूडेंट्स असिस्ट अगस्त, यानी अगस्त के महीने में कितने स्टूडेंट्स असिस्ट किए गए, ठीक है, वो संख्या यहाँ मिलेगी। और टोटल निपुण स्टूडेंट्स बेसिस निपुण लक्ष्य ऐप असिस्मेंट्स, ठीक है, निपुण लक्ष्य ऐप के असिस्मेंट्स के हिसाब से वो भी अगस्त महीने में कितने टोटल निपुण स्टूडेंट्स हैं वो संख्या यहाँ दिखेगी। असिस्ट कितने किए गए और कितने निपुण हैं वो यहाँ दोनों डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये एक डिटेल है टेबल की। इसके नीचे और एक टेबल है, उसका डेटा दिखाते हैं। तो देखिए नीचे की टेबल्स में स्कूल का नाम फिर से आएगा, यूडाइस कोड आएगा, लास्ट सपोर्टिव सुपरविजन डन। तो कब हुआ है लास्ट सपोर्टिव सुपरविजन? अगस्त में 2024 में। यदि हुआ है तो यहाँ इंडिकेशन दिखेगा आपको। और परसेंटेज स्टूडेंट्स असिस्ट ऑन निपुण लक्ष्य ऐप, यानी निपुण लक्ष्य ऐप पर कितने स्टूडेंट्स असिस्ट हुए हैं। देखिए रेड कलर होगा यहाँ पे जब आपने एक भी नहीं किए होंगे, यानी 50% से नीचे के केस में। येलो कलर का ऊपर अभी इंडिकेशन दिए थे थोड़ी देर पहले कि येलो, रेड और ग्रीन का एरिया कब आना है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपकी अगर परसेंटेज रहेगी तो वो कलर के बॉक्सेस भी उसी में होंगे। ठीक है, स्टूडेंट की जो परसेंटेज है अगर ग्रीन है यानी 80% से ज़्यादा है तो ग्रीन होगा, और 50 से ऊपर यानी आपका 50 से 80 के बीच में है तो आपका येलो होगा, और 50 से नीचे है तो वो रेड हो जाएगा। ऐसे ही टीचर्स अटेंडेंस अगर ग्रीन देखो यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्रीन रेंज में है। संदर्शिका का यूजेज ग्रीन रेंज में है, कलर दिख रहा है आपको बैकग्राउंड में। शिक्षण सामग्री का यूजेज तो ग्रीन कलर में, यानी कहीं ना कहीं आपका एक पॉजिटिव जोन में ही है। तो इस तरह से ये कलर का बॉक्स भी दिखेगा और परसेंटेज भी दिखेगी। देखिए परसेंटेज के बेस पे ही जो कलर्स हैं वो क्रिएट होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आप एक रिपोर्ट देख सकेंगे निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर पर स्कूल लेवल की, पर कंडीशन लॉग इन थ्रू, मतलब लॉग इन का माध्यम हेडमास्टर या इंचार्ज हेडमास्टर का मोबाइल नंबर, और पिन जो होगा मैंने बता रखी है वो पिन आपकी डीबीटी वाली होगी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं दूसरे लिंक की। बैक करेंगे इस स्क्रीन को, जहाँ पर सारे ऑप्शन शुरू में आ रहे थे वहीं वाले पे चलेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इस ऑप्शन की बात हो गई जो अभी डिटेल्स दिखाई थी। पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि KPIs फॉर हेड टीचर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और देखते हैं आगे की स्क्रीन को। तो देखिए जैसे उस लिंक पर क्लिक किया KPIs फॉर हेड टीचर्स, तो यहाँ पर ये स्क्रीन आई जहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ दिखेंगे लेफ्ट साइड में ही कि स्कूल्स क्लासिफिकेशन जुलाई 2024, जहाँ सक्षम विद्यालय, मध्यम विद्यालय, संघर्षशील विद्यालय। ठीक है, उसके बाद की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ठीक है, 100% स्कूल इज यूजिंग द आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका फॉर क्लास 1 2 3। 100% स्कूल इज यूजिंग द शिक्षण सामग्री। 100% टीचर्स आर यूजिंग NL ऐप, मतलब निपुण लक्ष्य ऐप फॉर असेसमेंट्स। मतलब ये चीज़ें लिंक्स दिए गए हैं, इन पर क्लिक करेंगे तो किसी भी लिंक पर यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको उससे जुड़ी हुई जानकारी इधर की स्क्रीन में दिखेगी। ठीक है, अब रही बात है कि मंथ चेंज करना हो, ईयर चेंज नहीं होगा। मंथ चेंज करते हैं, ईयर तो आपका यही रखना है। देखिए मंथ का बात है तो वो तो आप इस साल का ही डिटेल्स देखेंगे, इसलिए ईयर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इन केस आपको पुराने ईयर में जाना है तो 2023 ले सकते हैं, बस 2023 और 24 दो ही ऑप्शन मिलेंगे। अब रही देखिए इसी ऑप्शन में नीचे और चलेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। देखिए नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ 90% टीचर्स अटेंडेंस इंश्योर्ड इन स्कूल्स और 75% स्टूडेंट अटेंडेंस इंश्योर्ड इन स्कूल। 100% टीचर्स आर यूजिंग NL यानी निपुण लक्ष्य ऐप फॉर असेसमेंट्स। इस तरह की यहाँ डिटेल्स ऑप्शन हैं, किसी पर क्लिक करेंगे तो उससे जुड़ी हुई एक फिगर फॉर्म में डिटेल्स यहाँ दिख जाएगी। ठीक है, और स्कूल का नाम जो भी है वो आपको ये एक मैप दिख रहा है यहाँ पर, इस मैप के अंदर उस स्कूल का नाम दिखेगा विद कलर इंडिकेटर। अगर रेड दिख रहा है यानी रेड जोन में, यानी रिस्क जोन में है, एक तरह से आपका लो एरिया में है। और अगर यहाँ ग्रीन दिख रहा है, येलो दिख रहा है, तो उसका लेवल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इंडिकेटर्स बताए थे उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो किसी एक पर क्लिक करके दिखा देते हैं, बाकी आप देखिए सभी चेक कर लीजिएगा अपने अपने स्कूल्स के, सभी जो भी लोग लॉगिन करें इसको। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ 90% टीचर अटेंडेंस इंश्योर्ड इन स्कूल्स। तो देखिए एक मिनट आपको वो दिखा देते हैं जिसमें मंथ चेंज कर सकते हैं या ईयर, या फिर ये स्कूल कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। देखिए स्कूल कैटेगरी जो है इसकी स्क्रीन, जो ये वाली स्क्रीन है, ये जो फिगर है इसके नीचे है, इसी फिगर के ऊपर ये एरिया होगा यहाँ पर, या फिर कहते हैं ये ऑप्शन है आपके साइड में, इन्हीं के साइड में होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि स्कूल कैटेगरी जो दिख रही है कि यहाँ पर ओवरऑल स्कूल्स लिखा हुआ है। इसके अलावा क्या है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ARP स्कूल्स और शिक्षक संकुल स्कूल ऑप्शन और मिलेगा इसी के अंदर। तो आप ये चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं यदि आपके यहाँ इसमें कोई जुड़ा हुआ ऑप्शन लीगल तरीके से सुटेबल हो तो। और यहाँ पर देखिए एरिया टाइप रूरल अर्बन वही, ईयर यहाँ 23 भी कर सकते हैं, 24 है ही, मंथ आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट आपका ऊपर आएगा, ब्लॉक यहाँ आएगा। ठीक है, और डाउनलोड कर सकते हैं इस रिपोर्ट को यहाँ से। चलते हैं हम नीचे की ओर, डिटेल्स देखते हैं उसी लिंक पर क्लिक करके जिसकी बात कर रहे थे 90% टीचर्स अटेंडेंस की।
तो देखिए यहाँ पर जैसे लेफ्ट साइड में ऑप्शन के सबसे नीचे 90% टीचर्स वाला ऑप्शन था, वहाँ क्लिक किया तो स्क्रीन ये आई, जहाँ पर देखिए ईयर मंथ सिलेक्ट होगा और इसी रिपोर्ट को डाउनलोड करने का लिंक भी होगा। और यहाँ हेडिंग होगी 90% टीचर अटेंडेंस इंश्योर्ड इन स्कूल्स। ठीक है, ये हेडिंग होगी और नीचे कुछ फिगर डिटेल्स हैं वो देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं जैसे नीचे स्क्रॉल की तो यहाँ पर रैंक ऑफ केपीआई एमंग स्कूल्स ऑफ और इसके बाद परसेंटेज अटेंडेंस ऑफ टीचर। ठीक है, यहाँ देखेगी और यहाँ पर देखिए स्कूल का नाम दिख रहा है और एरिया ग्रीन है। यहाँ बटन आप देख सकते हैं, सर्किल जो बना हुआ है छोटा सा वो कैसा है, ग्रीन, यानी ये पॉजिटिव जोन में है। ठीक है, जो कि देखिए यहाँ लिखा हुआ 75 से 100, 50 से 75 का आपको येलो और रेड का 0 से 50। ठीक है, तो ये एरिया आपको मिलेंगे लीजेंड परसेंटेज के। अब देखिए यहाँ पर आपका स्कूल का कलर क्या आता है, ये आप अपने लॉगिन करने के बाद चेक कर सकते हैं। प्रत्येक लिंक पर अलग अलग क्लिक करके अलग अलग फील्ड की डिटेल्स के लिए। अब नीचे एक और डिटेल्स है टेबल फॉर्मेट में, वो देख लेते हैं इसी में। तो देखिए जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो टेबल फॉर्मेट में स्कूल का नाम, टीचर का नाम यहाँ इंडिकेट नहीं है, ब्लैंक है, और टोटल नंबर ऑफ विजिट्स इन लास्ट 3 मंथ्स जो भी हुई हूँ वो, अटेंडेंस इन स्कूल, अटेंडेंस इन जून 2024 और जुलाई 2024 और अगस्त 2024, यहाँ कलर्स के साथ विद परसेंटेज की वो हैं कैटेगरीज, जहाँ पर चेक कर सकते हैं जैसे टीचर अटेंडेंस, स्टूडेंट अटेंडेंस, संदर्शिका का प्रयोग, ठीक है, या फिर कहते हैं शिक्षण सामग्री का प्रयोग। तो ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। तो इस तरह से आप निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर की साइट पर जाकर लॉगिन करके ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं और जानकारी अपने विद्यालय स्तर की देख सकते हैं, निपुण भारत के तहत निपुण विद्यालय बनाने के लिए। तो यहाँ पर इतना ही था आज की वीडियो में। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।